मंदिर तो हर एक जगह मंदिर है। मंदिर भी है तो मंदिर का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन घर घर मंदिर है यहाँ। मंदिर से पेट तो भरेगा नहीं। का मुद्दा यही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, जो कि चरम पे है। मोदी जी जितने भी वादे किए, चुनाव आने के बाद वो वादा होता है, चुनाव के बाद जुमला हो जाता है। ये 40 में 40 दिए, जब आपको 100 में 95-99% हम आपको सीट दिए तो किसी दिन भी आप नहीं आए, ना विशेष राज्य का दर्जा मिला। आप तो विलुप्त प्राणी है। जहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी तो हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट लगता था, सरकारी वैकेंसियाँ निकलती थी, लेकिन अब इस तरह का कोई बात नहीं रहा। ये जो सरकार है सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। एक तो नीतीश कुमार जो है उनका तो समझ रहे हैं कि मतलब रिटायरमेंट लेना चाहिए था। जहाँ अग्निवीर 18 साल के 22 साल की उम्र में रिटायर होकर के आ रहा है, वहाँ एक 60 साल का युवा जो है वो राजनीतिक में ज्वाइन कर रहा है। बताइए, उनको ये नहीं पता है कि बिहार में कितना लोकसभा सीट है। वो मोदी जी को जब सभा होता है तो बोलता है आपको इस बार हम 4000 सीट देंगे। उनको यहाँ तक नहीं पता है कि यहाँ 40 लोकसभा सीट। जब तक आप एक अस्थायी सरकार नहीं बनाइएगा तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। आप अगर 5 साल के दरमियान में 14 बार सरकार बनाइएगा, 15 बार मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा, उस सरकार में कैसे विकास। मैं हूँ आकिब जावेद और मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और लगातार मैं आपको डे बाय डे नए चेहरों से मुलाकात करवा रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार खगड़िया में क्या होगा। तो इसी संदर्भ में आज हम खगड़िया मौजूद हैं और बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार युवा लोग किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे और किस पार्टी को जो है इस बार वोट करना चाहेंगे। इसी सब मुद्दे पर हम यहाँ आए हैं बात करने के लिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में? इलेक्शन का रोजी रोजगार, नौकरी, यही मुद्दे पर वोट देंगे हम। मंदिर किधर गया? मंदिर तो हर एक जगह मंदिर है। मंदिर भी है तो मंदिर का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन घर घर मंदिर है यहाँ। मंदिर से पेट तो भरेगा नहीं। रोजगार चाहिए सभी युवा को। मोदी जी देंगे रोजगार? मोदी जी तो हर एक बार बोलते हैं देंगे, देते हैं नहीं। जब आते हैं बोल के चल जाते हैं, सब युवा लोग ठगा जाता है। ठगा जाता है। हाँ, तो मोदी जी तो बोले हम गारंटी देते हैं इस बार जिताइए, हम सब कुछ करेंगे। उसका एक भी गारंटी नहीं, जो गारंटी उसका सक्सेस ही नहीं है। चुनावी मुद्दा है, बोल के चले जाते हैं, उसके सभी युवा को लॉलीपॉप थमा देते हैं। तो फिर युवा लोग उसके झांसे में कैसे आ जाते हैं? झांसे में आ जाते हैं, किसी तरह लेके आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या लगेगा इस बार खगड़िया में किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव की। और हाँ, महागठबंधन की है। खगड़िया में सीट है महागठबंधन के, हम लोग उसको वोट देने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। लोजपा के भी तो है, उसको क्या दिक्कत है आप लोग को देने में? लोजपा कैंडिडेट बाहरी है, नहीं जानते हैं, कोई जान भी नहीं रहा उनको। अच्छा, मतलब बाहरी बनाम भीतरी वाला हिसाब किताब चल रहा है? नहीं, बाहर जान नहीं रहा है, कहाँ कौन जिला है। अचानक आए तो हम लोग जानेंगे भी तभी ना। बाहर के हैं, इसको ये अपना है संजय कुमार है, खगड़िया का बेटा है, तो हम लोग उसको वोट देंगे। और उससे ज़्यादा है कि हम लोग को जिस महागठबंधन है रोजी रोजगार की बात करते हैं, इसीलिए उसको हम वोट देंगे हम। अच्छा, मोदी जी भी तो रोजी रोजगार की बात करते हैं। तो बोले सो ठग लेते हैं, लॉलीपॉप देते हैं हर एक साल। इलेक्ट्रॉनिक मुद्दा जब आते हैं सब बच्चा लोग से, युवा लोग से मोदी मोदी कहलवा के, फिर जुटवा के ठग के चले जाते हैं। युवा ठगा जाते हैं। आइए और लोग से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? सबसे पहले सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग का मुद्दा यही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, जो कि चरम पे है। मोदी जी जितने भी वादे किए, चुनाव आने के बाद वो वादा होता है, चुनाव के बाद जुमला हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग मोदी जी के जुमलेबाजी पे विश्वास करें कि अभी के वर्तमान समय में उनका वादा माने, ये हम लोग कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। और हम लोग के खगड़िया लोकसभा में, खास करके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में, जहाँ तक रही बात वोटिंग की, तो यहाँ पे जो है CPM का जो है NDA पर महागठबंधन प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी, उनका चर्चा चल रहा है। और जो NDA के प्रत्याशी हैं राजेश कुमार वर्मा जी, जितने भी अभी तक हम लोग उनको सोशल मीडिया पे देखें या जो भी उनके साथ घूम रहे हैं या जो भी उनको वादा करते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, हमको लगता है उसमें 80% आदमी जो कि समाज को गुमराह करने का काम करने वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका भविष्य गर्त में है। इसीलिए हम NDA प्रत्याशी से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी गुमराह होने वाले से बचिए, जनता के बीच जाइए, जनता से वोट मांगिए। गुमराह करने वाले आपको वोट नहीं देंगे। संजय जी का अच्छा लहर है, फिर से लग रहा है बिहार में कम से कम 20+ सीट इंडिया गठबंधन लाएंगे। क्या लगता है तेजस्वी का भविष्य इस बार कैसा रहेगा? ठीक है, तेजस्वी जी भी बहुत जगह गलती की है, ऐसा नहीं है। हम लोग युवा हैं, हम लोग सारा चीज़ को देखते हैं और हम लोग सरजमीन से जुड़े हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि तेजस्वी जी भी 100% सही काम किए हैं, वो भी सही काम नहीं किए हैं। जितना भी आप टिकट देख लीजिए बांटे हैं, पूर्णिया देख लीजिए, खगड़िया देख लीजिए, मधेपुरा देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, आप एग्जाम्पल बहुत सारा है। हमको लगता है तेजस्वी अपने कारण, खुद अपने कारण और अपने परिवार के कारण कम से कम 10 सीट लूज करेंगे। यदि होश में और हिसाब से टिकट बांटते तो तेजस्वी का जलवा रहता बिहार में। क्या लगता है उसका भविष्य सुंदर होगा आने वाले समय में? जी हाँ, भविष्य अच्छा है, इसमें नो डाउट, कहीं कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी जी का भविष्य अच्छा है और युवा है, सबसे बड़ी बात है, युवा के लिए सोचते हैं, रोजगार का वादा करके रोजगार देते हैं। इस चीज़ से हम लोग उनसे प्रभावित हैं। क्या लगता है इस बार जो है मोदी जी जो है प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं, लगातार वादा पर वादा किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव के समय में बोले जो मोदी जी वादा करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी या अमित शाह जी वो बोल देते हैं हम तो जुमला किए थे, वो चुनाव का जुमला है। तो जुमलेबाज के पीछे हम लोग कितना दोगेंगे? देखिए मोदी जी जो है वो विलुप्त प्राणी है। जैसे कि हम बिहार में पिछले बार जो चुनाव हुआ था, बिहार जो है मोदी जी को 40 में से 39 सीट देने का काम किया। अब आपको 40 में से 40 तो नहीं ना दे सकते, समझिए 40 में 40 दिए। जब आपको 100 में 95-99% हम आपको सीट दिए तो किसी दिन भी आप नहीं आए, ना विशेष राज्य का दर्जा मिला। आप तो विलुप्त प्राणी है। जब चुनाव होता है तो चुनाव के दिन आप नजर आते हैं बिहार में, ऐसे आप आते ही नहीं है। ये तो हुआ विलुप्त प्राणी हो गया, मगरमच्छ का बात हो गया ना। सभा करते हैं, घोषणा करते हैं। देखिए घोषणा तो वो बहुत कुछ करते हैं। अभी का जो चल रहा है सिचुएशन, अभी लोग महंगाई से जूझ रहा है। यहाँ तक कि स्टूडेंट लोग जो अभी देख लीजिए आप, आईआईटी बॉम्बे का बात हो या कहीं का हो, आईआईटी बॉम्बे में एक जानते हैं आईआईटी कितना बड़ा एग्जाम होता है। पहले तो स्टूडेंट आईआईटी जेईई मेंस करके मतलब एग्जाम दे करके आईआईटी कॉलेज में जाता है। आईआईटी बॉम्बे का इस बार प्लेसमेंट भी नहीं लगा है, एक भी बच्चे को कहीं प्लेसमेंट नहीं लगा है। बताइए कैसी सरकार है। जहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी तो हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट लगता था, सरकारी वैकेंसियाँ निकलती थी। लेकिन अब इस तरह का कोई बात नहीं रहा। ये जो सरकार है सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उसमें मंदिर का साइज बड़ा करने में लगे हुए। आदमी का साइज बड़ा होगा, आदमी की पॉकेट की आमदनी ज़्यादा होगी, आय दुगुना होगा, तब ना बात होगा। आप सिर्फ जुमलाबाजी कीजिएगा, उससे काम नहीं ना चलने वाला है। अब युवा रोजगार, आत्मनिर्भर भारत। देखिए आत्मनिर्भर भारत नहीं है, आत्मनिर्भर आप आदमी को बनाइए ना, युवा को बनाइए, एक बुजुर्ग को बनाइए। आत्मनिर्भर भारत बनाने से क्या होगा? आदमी का यहाँ आय घट रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अभी जैसे देखिए अभी इलेक्शन आया, गैस का काम, गैस जो होता है रसोई गैस, एक सिलेंडर का दाम हो गया 875 रुपया, जो कि कुछ दिन पहले 1200 का मिलता था। जैसे ही मई में रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा चुनाव का, फिर जो है दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, महंगाई अपने चरम सीमा पे चले जाएगा। ना यहाँ कोई स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। मतलब इस स्टेट में कुछ है ही नहीं। एक तो नीतीश कुमार जो है उनका तो समझ रहे हैं कि मतलब रिटायरमेंट लेना चाहिए था। जहाँ अग्निवीर 18 साल के 22 साल की उम्र में रिटायर होकर के आ रहा है, वहाँ एक 60 साल का युवा जो है वो राजनीतिक में ज्वाइन कर रहा है। बताइए 60 साल का युवा, मतलब 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी वो राजनीतिक में आ रहा है। बताइए कोई बात? युवा ही है वो, अपने आप को युवा बोल रहा है। उनका दिमाग जो है वो भी सटिया गया है। उनको ये नहीं पता है कि बिहार में कितना लोकसभा सीट है। वो मोदी जी को जब सभा होता है तो बोलता है आपको इस बार हम 4000 सीट देंगे। उनको यहाँ तक नहीं पता है कि यहाँ 40 लोकसभा सीट है, वो 4000 की बात करते हैं। बताइए कितना पढ़े हैं आप? हम तो देखिए एक मतलब 12th किए हुए हैं। अभी हम कटिहार मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का डिग्री ले रहे हैं। हम भी पहले मतलब स्टूडेंट विंग में थे, आरजेडी का। डिग्री लेने के बाद नौकरी लगेगी? देखिए नौकरी का तो बात छोड़ दीजिए, नौकरी का बात छोड़ दीजिए। एक आस था जीवन में कि कुछ पढ़ लिख के बने, बस पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आप भगवान का दुआ है। अच्छा, सरकार चेंज होगा तो उम्मीद है? देखिए सरकार चेंज होने से बहुत उम्मीद है। तेजस्वी जब आए तो आप देख लीजिए टीचिंग लाइन में, शिक्षा वाली सरकार में, पहले शिक्षा में बीपीएससी लाया, बीपीएससी में इतना सारा वैकेंसी लाया। जब वो हेल्थ सेक्टर में काम करते उनको आउट कर दिया गया, मतलब सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आप किन्हीं को एक देखिए, नीतीश कुमार जो है इस बार 5 साल में 3-3 बार सरकार को गिराने का काम किया। जब तक आप एक अस्थाई सरकार नहीं बनाइएगा तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। आप अगर 5 साल के दरमियान में 14 बार सरकार बनाइएगा, 15 बार मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा, उस सरकार में कैसे विकास, मतलब विकास का संभावना ही नहीं है। आप पर डे जो है आप मंत्रिमंडल गठन करने में ही लगे हुए हैं। इनको आज शिक्षा का देना है, इनको स्वास्थ्य का देना है, मतलब पूरा तालमेल बिगड़ जाता है। आप अस्थायी तरीका से एक कहीं मतलब मिल करके एक आदमी के साथ सरकार चलाइएगा तब ना विकास संभव है। पत्ता पलटने से आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं, कुर्सी बचा रहे हैं, बिहार का भविष्य कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप सर आइए और युवा है की हो की कहना चाहे छो ककर सरकार बनते है? सरकार तभी आरजेडी को बनता है। आरजेडी के बनता है से की है क्या कि अच्छा काम करे छै, रोजगार दलकै, शिक्षा में दलकै। एहि लए के जे छै हम सब वोट देना चाहे छै, युवा के सपोर्ट करे छै। जो पढ़ल लिखल आदमी है वो सबका सपोर्ट कर रहे हैं।
भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम सबको भी आशा है कि नौकरी मिल सकता है, क्या है कि पढ़ लिख रहे हैं। तो खगड़िया में की होते हैं खगड़िया में तो अभी कुशवाहा जी जितले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोजपा के जो कैंडिडेट तो ऊपर की होते हैं। हम सब सबको नहीं पहचान रहे हैं। अभी आप दूसरा आदमी आया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर लोकल जो आदमी उसी को पहचानते हैं, उसको अभी पहचान नहीं करते हैं। वो गाँव घर वहाँ पर घूमने भी नहीं गया है कि जिससे उसे लोग पहचान सकता है। इसका जो है आदमी घूम रहा है, सगरे प्रचार हो रहा है, इसलिए इसको पहचान रहे हैं महागठबंधन में। की हो की कहल चाहे छो अभी ककर सरकार बनता है? महागठबंधन का सरकार महागठबंधन की सरकार बनता जी। है। से की है से इसलिए कि काम करता है अच्छा। तेजस्वी यादव बिहार में की बार 17 महीना के जो काम है सबके दिमाग में घुस गए ना। हाँ 17 महीना में 17 साल में जो नहीं किया वो 17 महीना में कर दिया है। क्या किया है? क्या किया? नौकरी दिया है युवा को, मतलब रोजगार भी दिया है। 2.5 लाख से ऊपर टीचर नौकरी दिया है। उसके बाद और रोजगार प्राइवेट दिया है। सब चीज बढ़िया लगता है। सरकार आएगा सरकार आएगा तेजस्वी का, बिल्कुल आएगा। खगड़िया में आपके क्या होगा? खगड़िया में संजय कुशवाहा जीतेगा, भारी वोट से जीतेगा, सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा संजय कुशवाहा ही जीतेगा। लोजपा वाला तो बोल रहे हैं 40 सीट हम लाएंगे। लोजपा वाला लाई नहीं सकता है, उसके बाद 10 सीट आ जाए वही मुश्किल है लोजपा वाला, क्या कि ये झूठा सरकार है। झूठा सरकार है। अच्छा। वादा करके मुकर जाता है। अच्छा। खाली वादा मतलब करता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। चलिए आइए एक और युवा है, इससे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए इस बार जो है इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का भविष्य कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। जीतेंगे इस बार? जी खगड़िया में इस बार क्या होगा? खगड़िया में हमारे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से संजय कुशवाहा जी, वो जीतेंगे। चलिए देखिए, अब सभी युवाओं से हमने बात किया और बात करके जानने का प्रयास किया कि इस बार जो है खगड़िया में किसकी सरकार और साथ ही साथ पूरे देश में किसकी सरकार। तो साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। साथ ही साथ खगड़िया में भी जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको जिताने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो है तेजस्वी का भविष्य भी उज्जवल होगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने हमारे साथ।